चैनल पर मैं सुजीत कुमार। आज हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए सेट नंबर 15। पहला क्वेश्चन है, यूएसए ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर क्या होगा? डोमिनिक थीम। किसे हराकर? तो याद रखिएगा, एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीता है डोमिनिक थीम। और डोमिनिक थीम कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का। सेकंड नंबर, अशरफ गनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। और इसे भी याद कर सकते हैं। और अफगानिस्तान में देखिए यहाँ भी है अशरफ, तो दोनों याद हो जाएगा, मिलता जुलता है। अशरफ, अफगानिस्तान। 3 नंबर, किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित किया? किस देश ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित किया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्रिटेन। 4 नंबर, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुनहर पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की? आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। 5 नंबर, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा संविधान। आगे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर है? तो आंसर क्या होगा इसका? चंबल नदी। याद रखिएगा, जो भी सागर है चंबल नदी पर, रंजीत सागर को छोड़कर। रंजीत सागर, रावी नदी, रो से रंजीत, रो से रावी। रंजीत सागर रावी नदी पर, और जवाहर सागर पूछे, राणा प्रताप सागर पूछे, गांधी सागर पूछे, आंसर क्या होगा? चंबल नदी। बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है बांध, और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। 7 नंबर, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ये नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई? आंसर क्या होगा? आंसर होगा कृष्णा। याद रखिएगा, इसका आसान तरीका है, जहां जीजा वहां साला। जहां जीजा वहां साला। इसका मतलब अर्जुन जो थे जीजा थे और कृष्ण जो थे साला थे, तो जहां जीजा वहां साला। तो इसका मतलब नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? आंसर क्या होगा? कृष्णा। याद रखिएगा, कावेरी पर मेटूर बांध, महानदी पर याद रखिएगा हीराकुंड बांध, गोदावरी पर याद रखिएगा जायकवाड़ी परियोजना। 8 नंबर, सेशेल्स कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। और याद रखिएगा, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। याद रखिएगा। अब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर आपका अटलांटिक है, जिसकी आकृति एस है। और याद रखिएगा, और तीसरा जो होगा आपका हिंद महासागर, तीसरा बड़ा। 9 नंबर, बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? याद रखिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों। आंसर क्या होगा? सी। 10 नंबर, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? आंसर क्या होगा? डॉक्टर रतन लाल। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल है 76, और महाधिवक्ता का 165 और राष्ट्रपति का 52, 52। 12 नंबर क्वेश्चन, तीसरी पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो तीसरी पानीपत का युद्ध हुआ था 1761। याद रखिएगा। और पहली पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, और दूसरी पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। 13 नंबर, कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है? तो देखिए, कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? रावी नदी, क्योंकि रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकलता है। याद रखिएगा। और ये तीनों जो है, इसका ट्रिक है, ब्रह्मा साधु संत मान सम्मान के लायक है। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलता है। चलिए 14 नंबर, कौन से स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा लाती है? तो कौन से स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा लाती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिराको। और फॉन जो है आपका स्विट्जरलैंड में चलता है। मिस्ट्रल हवा जो है स्पेन और फ्रांस का है। नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड का है। 15 नंबर,
भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? आंसर क्या होगा? 1926 में, क्योंकि 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की और 1926 में स्थापना हुआ। आगे, किस देश ने नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ईरान। 17 नंबर, 2 अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा अरुण उदय योजना लागू किया जाएगा? अरुण उदय योजना लागू किया जाएगा। आंसर क्या होगा? असम। 18 नंबर, विश्व संस्कृत दिवस। तो विश्व संस्कृत दिवस आंसर क्या होगा? 3 अगस्त। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 19 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की? आंसर होगा राजस्थान। 20 नंबर, डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? आंसर होगा 2 वर्ष। और डीआरडीओ का स्थापना 1958 हुआ था। आगे, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में एक परिमेखला है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्रशांत महासागर। और बता दीजिए कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक है, तीसरा हिंद है, चौथा आर्कटिक महासागर है, याद रखिएगा। 22 नंबर, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा डलहौजी। और वारेन हेस्टिंग्स जो है सबसे फेमस क्वेश्चन है कि इन्होंने दोहरी शासन समाप्त किया, क्योंकि द्वैत शासन या दोहरी शासन जो कहिए खत्म किया वारेन हेस्टिंग्स, लाया था रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड विलियम बेंटिंग में फेमस क्वेश्चन है क्या है? सती प्रथा का अंत किया। और लॉर्ड रिपन का फेमस क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 23 नंबर, संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? आंसर क्या होगा? 36। 24 नंबर, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? आंसर क्या होगा? 1940, याद रखिएगा। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्लस में पाकिस्तान की इमाम मोहम्मद अली जिन्ना किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1945 में सिगला सम्मेलन। 25 नंबर, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ? आंसर होगा 1845-46। आगे, WTO का स्थापना कब हुआ? तो WTO का स्थापना कब हुआ? आंसर क्या होगा? 1995, क्योंकि WTO से पहले ये गैट था, याद रखिएगा। और बाद में इसका नाम बदल दिया, WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 हुआ। और याद रखिएगा 1919 में ILO का स्थापना हुआ और 1945 में याद रखिएगा UNO का स्थापना हुआ। 27 में टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी था, आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था, याद रखिएगा टीपू सुल्तान। 28 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? यार आंसर क्या होगा? 1918, क्योंकि पहला विभाजन 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसमें क्या कहते हैं नरम दल और गरम दल में 2 भाग में बांटा था। और 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 29 नंबर, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? आंसर हुआ 540 BC में। 563 BC में यार क्या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और 468 BC में महावीर का मृत्यु हुआ था, और 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 30 नंबर, कालीबंगन किस नदी के निकट स्थित है? तो कालीबंगन किस नदी के निकट स्थित है? आंसर होगा घग्गर, यार क्या रावी हो गया आपका हड़प्पा, और भोगवा हो गया लोथल। आगे, कौन सी कुरु महाजन पद की राजधानी थी? क्वेश्चन क्या है? कौन सी कुरु महाजन पद की राजधानी है? तो कुरु महाजन पद की राजधानी क्या होगा? आंसर बताइए। आंसर होगा इंद्रप्रस्थ। और कौशाम्बी जो था वत्स की राजधानी था, और विराटनगर जो है मत्स्य की राजधानी था, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और मथुरा जो था सूर्यसेन। 32 नंबर,
गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे गीता रहस्य लिखे थे। और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और M.K. गांधी, याद रखिएगा, हिंद स्वराज। 33 नंबर, सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है? सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है? आंसर क्या होगा? शिक्षा। 34 नंबर, किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी थी? आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और अरुणा असफ अली को भारत की वीरांगना कहा गया या उनकी संज्ञा दी गई। सविनय आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 और खिलाफत आंदोलन 1919। 35 नंबर, किस स्थान पर द्वितीय जैन संगति हुई? तो द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। और यार क्या 6वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था क्षमा श्रवण। और पहली जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्र में 300 BC में, 300 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र। आगे 30 नंबर, किसने अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की? तो अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ किसने किया? आंसर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय, याद रखेगा। और मदन मोहन मालवीय से क्वेश्चन फेमस है, BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, याद रखेगा। और लाला हरदयाल से फेमस क्वेश्चन बनता है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापू, पुस्तक देखा जाए तो हिंद स्वराज, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। फिर बहुत सारे आंदोलन किए। 37 नंबर, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास होती है? सुपर कंप्यूटर के लिए आंसर होगा 64 बीट। 38 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? कोलीय वंश, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे, याद रखिएगा। 39, किस नगर के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? तो पालिताना मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात के भावनगर। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। नासिक महाराष्ट्र में। और उज्जैन जो है MP में। 40 नंबर, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जानते हैं? तो आंसर क्या होगा? पॉलीग्राफ। और पायरोमीटर से उच्च तापमान, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आगे, आंग नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो आंग नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंगस, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंगस का शासनकाल 1813 से 23 तक है, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का याद रखिएगा, है ना। इसका सबसे फेमस क्वेश्चन है कॉर्नवालिस का, कॉर्नवालिस कोड लाया, उसके बाद रखिएगा, है ना। कॉर्नवालिस कोड इनका फेमस है। और अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस का था। अब दोनों 1793 से मिलाए थे। ब्लेजली फेमस है सहायक संधि के लिए, तो सहायक संधि के जन्मदाता था ब्लेजली। और रिपन तो जानिए ना, स्थानीय स्वशासन का जनक। किसके समय में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और डलहौजी लाया था रेल हड़प स्टाम्प। और चेम्सफोर्ड जो है इसका शासनकाल 1916 से 21 है, क्योंकि हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड है, तो याद रखिएगा। और करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन के लिए ही जाना जाता है लॉर्ड करजन, क्योंकि 1899 से 1905 तक था लॉर्ड करजन का शासनकाल। 43, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में जो है पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया था। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्षता किए थे। और कानपुर में याद रखिएगा क्या कहते हैं, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता किया था कानपुर में। 44 में बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, क्या होगा आंसर? 1764 में। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1760 में वांडीवास का युद्ध और 1761 ईस्वी में तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। 45, हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 किस देश का पासपोर्ट था? आंसर क्या होगा? जापान। आगे 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया?
आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस। याद रखें किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 47वां, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो इसका एक तरीका, पहले आप लोग आंसर बताइए। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, आंसर क्या होगा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। अब इसका तरीका क्या है, ऊपर सहारा नीचे काला, ऊपर सहारा नीचे काला। इसका मतलब है कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा है और नीचे काला, मतलब दक्षिणी अफ्रीका में काला है। तो ऊपर सहारा और नीचे काला, ऐसे याद कीजिएगा। 48 नंबर, दलवाई समिति का संबंध किससे है। तो आंसर क्या होगा, किसानों की आय दोगुनी और बैंकिंग सुधार से याद रखें नरसिम्हन समिति है। 49वां, मेहरौली अभिलेख किससे संबंधित। तो मेहरौली अभिलेख किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। और खारवेल संबंधित है, हम बताए भी आपको, हाथी गुम्फा अभिलेख। स्कंद गुप्त से भीतरी अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय से हो गया ऐहोल अभिलेख। सेट का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, टंगस्टन का परमाणु संख्या। तो टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होगा, 74। याद रखिए। और ये एक चीज तरीका आपको बता रहे हैं कि जो चांदी है, सिल्वर Ag, इसका अगर उल्टा दीजिएगा तो टंगस्टन है। तो देखिए 47 है, इसको उल्टा दीजिए 74 हो गया। इसका मतलब चांदी और टंगस्टन से अगर तालमेल आप बढ़ा के रखिएगा तो याद हो जाएगा। तो चांदी है, सिल्वर है 47, तो टंगस्टन उल्टा दीजिए 74 हो गया। याद रखिए। और टीन हो गया 50 और पारा हो गया 80। तो आज मेरा जो सेट नंबर 15 कंप्लीट हो गया और यह 50 शानदार क्वेश्चन का सेट था। और आप लोग को अच्छा ही लगेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।